धुंधली सुबह थी। दिसंबर का महीना, जब दिल्ली की सड़कों पर कोहरे की चादर बिछी रहती है। अर्जुन अपनी फटी जैकेट को और कसकर लपेटते हुए पैदल चलता जा रहा था। हाथ में पुराना फोल्डर था जिसमें उसके सारे सर्टिफिकेट्स थे, जो अब पानी और वक्त की मार से पीले पड़ चुके थे। हर रोज़ की तरह आज भी वह नौकरी की तलाश में निकला था। अब तक 42 इंटरव्यू वो दे चुका था, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिलता था, हमें अनुभव चाहिए। वो खुद से सवाल करता, अगर तुम नौकरी नहीं दोगे तो अनुभव कहाँ से लाऊं? जेब में बस उसके 5 रुपए थे। माँ की दवाई भी लेनी थी। वो थक कर सड़क किनारे एक पार्क में जाकर बैठ जाता है। अर्जुन वहीं बैठकर सोचने लगा कि अगला रास्ता कौन सा हो। तभी अचानक उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है, दर्द में कराहने की आवाज़। तुरंत अर्जुन वहाँ दौड़ कर जाता है। लोग वहाँ खड़े थे, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं बढ़ रहा था। उसने सामने देखा, एक कुत्ता सड़क के बीच पड़ा था। उसकी टांग से खून बह रहा था और वह दर्द से कराह रहा था। अर्जुन ने एक पल नहीं सोचा। कारें आ रही थी, लेकिन उसने कुत्ते को अपनी गोद में उठाया और सड़क किनारे ले गया। लोग सिर्फ देख रहे थे, लेकिन अर्जुन ने उस कुत्ते की जान बचाई। तभी वहाँ एक ब्लैक मर्सिडीज रुकती है। दरवाज़ा खुलता है। एक लंबा रौबदार आदमी बाहर आता है। महंगा कोट, पॉलिश किए हुए जूते और आंखों में गंभीरता। वो आदमी अर्जुन के पास जाता है। वह पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? उसकी आवाज़ सख्त थी। अर्जुन। लड़खड़ाती आवाज़ में जवाब मिला। तुम जानते हो ये कुत्ता कौन है? नहीं साहब, मैं तो बस जान बचाना चाहता था। कुछ सेकंड का सन्नाटा होता है। फिर वो आदमी कहता है, चलो मेरे साथ। अर्जुन पूछता है, कहाँ और क्यों? वो शख्स कहता है, सवाल नहीं करो, बस चलो मेरे साथ। घबराते हुए अर्जुन उस शख्स के साथ चल पड़ता है। उसके घर पहुंचकर अर्जुन की आंखें फटी रह जाती है। अर्जुन एक आलीशान बंगले में पहुंचता है, जहां दीवारों पर पेंटिंग्स थे, फर्श संगमरमर का और कमरे किसी महल जैसे थे। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन राणा प्रताप सिंह था। और वह कुत्ता जिसकी अर्जुन ने जान बचाई थी, वो ब्रूनो था, राणा प्रताप सिंह का इकलौता पालतू, जो उसकी पत्नी की यादों से जुड़ा था। डॉक्टर को बुलवाया गया। ब्रूनो की टांग पर पट्टी बंधी। अर्जुन को खाना दिया गया और साथ ही कपड़े भी। लेकिन अर्जुन के अंदर बेचैनी थी। उसे बस एक ही ख्याल सताए जा रही थी, माँ की दवाई। राणा साहब सब समझ चुके थे। वो पूछते हैं, कौन है तुम्हारे घर में? मेरी माँ बीमार है। राणा साहब ने एक बॉक्स खोला। उसमें से एक लिफाफा निकालकर अर्जुन को दिया। ये कुछ पैसे हैं, पहले घर जाओ, माँ को दवा दिलवाओ, फिर कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस आना। अर्जुन ने माँ को दवा दिलाई। उनके चेहरे की राहत ने उसकी सारी थकान मिटा दी। अगले दिन अर्जुन समय से पहले ऑफिस पहुंच जाता है। उसे एक छोटी सी डेस्क दी गई। काम था राणा साहब के पर्सनल असिस्टेंट का। वो दिन अर्जुन के जीवन की पहली नौकरी थी। वो बहुत ज़्यादा खुश था और यहीं से उसकी नई ज़िंदगी शुरू होती है। और एक ऐसे राज से पर्दा उठना था जिससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक कहानी देख ली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। राणा साहब के ड्राइवर की बेटी रिया थी, जिसे पिता की मृत्यु के बाद राणा साहब ने गोद ले लिया था और वो उसे अपनी बेटी मानते थे। रिया शुरू में अर्जुन को बस एक नौकर समझती थी, मगर कुछ ही हफ्तों में उसे अर्जुन की ईमानदारी, मेहनत और शांत स्वभाव ने प्रभावित करना शुरू कर दिया। वो चुपचाप उसे देखती जब वो ऑफिस की फाइलें संभालता, हर कर्मचारी से आदर से बात करता और राणा साहब के सामने भी कभी ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करता। एक दिन रिया ने राणा साहब से पूछा, आपने उसे क्यों रखा है पापा? राणा साहब मुस्कुराए। उसने मेरे ब्रूनो की जान बचाई, बिना सोचे बिना डरे। ऐसा इंसान भरोसे के लायक होता है बेटा। एक रात अर्जुन ऑफिस में होता है। उसे फ़ोन आता है। माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। वो दौड़ते हुए घर पहुँचा। डॉक्टर ने कहा, अब ज़्यादा वक्त नहीं है। अर्जुन सहम गया और माँ के पास बैठ गया। माँ ने कांपते हाथों से उसका माथा सहलाया। बेटा, अब तो अकेला नहीं है। अपने ईमान को कभी मत छोड़ना। अर्जुन ने रोते हुए कहा, माँ, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं क्या करूँगा तेरे बिना? उसकी माँ उसे समझाती है, बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तू कभी अकेला नहीं है। वो रात अर्जुन की ज़िंदगी की सबसे लंबी और सबसे चुप रात थी। माँ ने सुबह होते होते दम तोड़ दिया। माँ की मौत के बाद अर्जुन टूट गया था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे एक पुरानी डायरी मिली माँ की, जिसे पढ़कर उसके होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस डायरी में कुछ पुराने नाम थे। एक नाम जो बार बार लिखा था, प्रताप। वो वही नाम था, राणा प्रताप सिंह। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने पूरी डायरी पढ़ डाली। उस डायरी में लिखा था, प्रताप जो मेरा अतीत है, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी, और मेरा बेटा अर्जुन कभी ये सच्चाई नहीं जान पाएगा। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। क्या राणा साहब मेरे पिता हैं? डायरी पढ़ने के बाद अर्जुन को पूरी रात नींद नहीं आई। उसके मन में हजारों सवाल थे। क्या राणा साहब को पता है? क्या माँ ने कभी उनसे संपर्क किया? और अगर वो सच में उसके पिता हैं, तो उन्होंने कभी उसे अपनाया क्यों नहीं? अर्जुन सुबह ऑफिस पहुंचा तो राणा साहब हमेशा की तरह अपने कमरे में थे। अर्जुन ने उनके चेहरे को गौर से देखा, उनके हाव भाव को, उनकी चाल को, और अब उसे हर चीज़ में कुछ अपनापन सा लगने लगा था। रिया ने उसे टोका, तुम ठीक हो अर्जुन? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ सब ठीक है। लेकिन वो ठीक नहीं था। अंदर एक तूफान था। अर्जुन ने एक दिन राणा साहब के पुराने ड्रॉर से कुछ कागज़ खोजने के बहाने पुराने दस्तावेज़ निकाले। उनमें अर्जुन को एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें एक जवान राणा साहब, एक मुस्कुराती लड़की और एक नवजात बच्चा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, प्रताप, सुधा और अर्जुन, वर्ष 2002। अब संदेह नहीं रहा, ये वही सुधा थी, अर्जुन की माँ। अर्जुन की सांसें थम गई। वो तस्वीर जेब में रख ली। अब उसका हर दिन एक नाटक बन गया था। हर दिन वो अपने ही पिता के सामने काम करता रहा, बिना कुछ कहे। एक दिन अर्जुन को गुस्सा आ गया। वो राणा साहब के कमरे में गया और सीधा सवाल कर बैठा, आप सुधा को जानते थे? राणा साहब चौंक गए। उनकी आंखें कुछ पल के लिए डबडबा गईं। जानता था, बहुत अच्छे से। तो फिर उन्हें अकेला क्यों छोड़ा? हमें अकेले क्यों जीने दिया? राणा साहब ने कुर्सी पकड़ ली।
उनकी आंखों से आंसू निकल गए जब उनको पता चला कि अर्जुन उनका ही बेटा है। उनके चेहरे पर पछतावे की लकीरें थी। मैं नहीं छोड़ना चाहता था अर्जुन, हालात ने हमें अलग किया। तुम्हारी नानी को मेरा जात और रुतबा मंजूर नहीं था। तुम्हारी माँ ने मुझसे छिपाकर तुम्हें जन्म दिया। जब मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने कभी ढूंढा तक नहीं? मैंने हर जगह ढूंढा था, लेकिन तुम्हारी माँ ने कभी मुझे पास आने नहीं दिया। वो टूटी हुई थी और मैं भी कावड़ बन गया। उस दिन के बाद राणा साहब ने अर्जुन से खुलकर बात की। पहली बार उन्होंने एक पिता की तरह अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। रिया को जब यह सच्चाई पता चली तो वो कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसने अर्जुन का हाथ थामा। इस सच्चाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अर्जुन, तुम वही हो जो हमेशा थे, मेरी नज़रों में सबसे अच्छा इंसान। अर्जुन ने उसे देखा, पहली बार खुलकर, बिना किसी डर के। राणा साहब ने एक दिन सभी स्टाफ को बुलाया और कहा, आज से अर्जुन इस कंपनी का को डायरेक्टर होगा। लोग चौंक गए, लेकिन अर्जुन की मेहनत और सच्चाई हर किसी ने देखी थी। वो दिन अर्जुन की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उसने आसमान की ओर देखा, जहाँ उसकी माँ की आत्मा मुस्कुरा रही होगी। अर्जुन अब हर महीने सुधा फाउंडेशन नाम से एक ट्रस्ट चलाता है, जहाँ वह बेसहारा बच्चों को खाना, शिक्षा और नौकरी दिलवाता है। रिया अब उसकी जीवन साथी बनने को तैयार थी। राणा साहब ने उनकी सगाई का ऐलान कर दिया था और ब्रूनो, वो अब अर्जुन का सबसे प्यारा दोस्त था, जो हमेशा उसके साथ चलता और जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।